गर्मी का मौसम जाने वाला है और बारिश का मौसम शुरू हो रहा है। तो ऐसे में काफ़ी सारे मार्केट में आपको इस तरह से अरबी के पत्ते आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये अरबी का पत्ता हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो मैं आज अरबी के पत्ते का रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो ये अरबी का पत्ता है, ऊपर से थोड़ा सा हल्का कलर डिसकलर हो चुका है, तो ये ऊपर का है, इसे हटाकर फेंक दीजिएगा, इसे यूज नहीं करेंगे। और जिस पत्तों में यानी कि जिन जिन पत्तों में कोई भी दिक्कत नहीं है, उन पत्तों को अच्छी तरह से ले लेंगे। तो अच्छी तरह से आपको साफ़ कर लेना काफ़ी ज़रूरी है। हल्का सा अगर सॉफ्ट है पत्ता, जैसे हल्का सा भी अगर सॉफ्ट है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे हल्का सा पीला कलर होना, उसको हटा दीजिएगा। अच्छी तरह से इसे क्या करना है, 2 से 3 पानी बदलते हुए सभी पत्तों को हाथ से रब करते हुए इसे धो लेना है। इसे काफ़ी अच्छे से हाथ से रब करते हुए धो लेना है, ताकि जितनी भी गंदगी है, मिट्टी है, वो अच्छी तरह से हट जाए। अरबी का जो पत्ता होता है काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। इसमें काफ़ी विटामिन सी से भरपूर ये पत्ता होता है, जो शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। शरीर को रोजाना जितनी विटामिन सी की ज़रूरत होती है, उसके 80% विटामिन सी की पूर्ति मात्र 1 कप अरबी के पत्तों से किया जा सकता है। अरबी के पत्ते आयरन से भरपूर होते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं। यहाँ पे मैंने अरबी के पत्तों को अच्छी तरह से 4 पानी बदलते हुए धो लिया है। और अब क्या करना होता है, इसके पीछे का जो भाग है, ये डंठल को अच्छी तरह से नाइफ की यानी कि छुरी की सहायता से आप इसका रेशा को अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा। अगर आप रेशा नहीं निकालते हैं तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, इसकी सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पकने के बाद भी इसका जो रेशा होता है वो सॉफ्ट नहीं हो पाता है, तो वो ख़राब हो जाता है। तो सभी रेशे को इस तरह से आपको यहाँ से कट करते हुए नीचे की ओर आपको खींच लेना है। जितना ये खींच पाए उतना आपको खींच लेना है। आपको देख लेना है अच्छी तरह से, ज़्यादा डंठल जो मोटा होता है उस एरिया में ज़्यादा होता है, तो नीचे की ओर भी इस तरह से कट करते हुए आपको निकाल लेना है। तो सभी पत्तों में से मैंने रेशे को हटा लिया है, अच्छी तरह से कट कर लिया है। तो इसे करेंगे साइड। और एक मैंने बाउल लिया है, उसमें मैंने डाला है बेसन। तो बेसन का मात्रा आप अपने अनुसार रखिएगा, कितना आपका अरबी का पत्ता है उस अनुसार आप बेसन का मात्रा रखिएगा। तो यहाँ पे बेसन मैंने ले लिया है। उसके बाद मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है और मिर्च पाउडर डाला है, और यहाँ पे आमचूर पाउडर डाल दिया है। आमचूर पाउडर बहुत ज़रूरी है डालना इसे। साथ में मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। इसमें नींबू का रस या फिर आमचूर पाउडर काफ़ी ज़रूरी है डालना। क्या आपको पता है अरबी के पत्तों में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है? तो सभी मसालों को मैंने यहाँ पे अपने मात्रा अनुसार डाला है, आपको भी इसी तरह से डालना होगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए इसे अच्छी तरह से पेस्ट तैयार करना है। पेस्ट का जो कंसिस्टेंसी है वो ड्रॉपिंग होना चाहिए, मतलब इस तरह से गिरने वाला होना चाहिए। देख सकते हैं आप, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है और ना ज़्यादा पतला है। तो चलिए, हमारा लिक्विड तैयार है, पेस्ट बिल्कुल ही मैंने रेडी कर लिया है। तो इस तरह से आपको पत्ता लेना होगा। अरबी का जो पत्ता है उसका कई तरह से सब्जी इसका बनाया जा सकता है, जिसमें से मैं जो बना रही हूँ वो इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पत्ते को लिया है, जो कि मैं बिल्कुल ही अलग तरीके से आपको मैं बता रही हूँ। तो एक पत्ते को ले लिया है और इसके ऊपर से जो हमने पेस्ट तैयार किया था बेसन का, उसे भी अच्छी तरह से इसके ऊपर काफ़ी बढ़िया से आपको फैला देना है। पेस्ट को यानी बेसन का जो पेस्ट है उसे काफ़ी बढ़िया से फैला देना है। मैंने अच्छी तरह से इसमें लगा लिया है। अब इसे साइड से फोल्ड करेंगे। तो आप अच्छी तरह से इसे देख लीजिए, इस तरह से आपको फोल्ड करते जाना है, बिल्कुल ही पतला 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 सा रोल करते जाना है आपको। आप चाहें तो इसके ऊपर एक और पत्ते को चिपका कर बना सकते हैं, लेकिन वो जूसी बनकर तैयार नहीं होता है। अगर एक पत्ते को सिर्फ बनाएंगे तो वो जूसी बनता है। तो इस तरह से आपको रोल करके आपको बांध लेना है, जैसे एक गांठ बांधते हैं ना किसी धागे का, उस तरह से आपको इस तरह से बांध लेना है। तो एक हमारा पत्ता तैयार है। अब मैं आपको दूसरे पत्ते को भी इसी तरह से बनाकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से पत्ता आपको ले लेना है
और इसके ऊपर से बेसन का पेस्ट लगाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात और है, बेसन का पेस्ट आप अपने अनुसार लगाइएगा। और ये जो रेसिपी है बिना बेसन के पेस्ट का भी बनाया जा सकता है। जैसे आप नॉर्मली इसे फोल्ड कर लीजिएगा बिना बेसन का, वैसे भी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो ये आपकी मर्जी है, अगर आप बेसन इसमें लगाना चाहते हैं या फिर बिना बेसन का गांठ तैयार करना चाहते हैं। तो इस तरह से मैंने बेसन को लगा लिया और इस तरह से आपको इसका गांठ तैयार करना है, यानी कि इसको बांध देना है। इस तरह से आपको फोल्ड करना होगा। इस तरह से घुमाते हुए आपको अंदर की ओर डाल देना है और काफ़ी बढ़िया सा टाइट आपको बांध देना है ताकि तेल में जाने के बाद ये निकले नहीं। अगर आप हल्का ढीला भी कर देंगे ना तो निकल जाएगा, इसलिए काफ़ी बढ़िया से टाइट बांधना होता है। आप चाहें तो इस तरह से भी, और इसका जो है बाहर का निकला हुआ हिस्सा उसे भी फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी को अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये फोल्ड हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसे बांध भी सकते हैं या फिर स्टिक की सहायता से इसे टाइट भी कर सकते हैं। इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है, ये तेल में जाने के बाद फ्राई जब होता है तो निकलता नहीं है, पर मैंने सेफ्टी के लिए डाल दिया है। इसमें स्टिक को इस तरह से आपको पिन कर देना है। तो मैंने यहाँ पे टूथपिक का इस्तेमाल किया है। तो सभी में मैंने स्टिक लगा दिया है और अब ये बिल्कुल तैयार है सब्जी बनाने के लिए। तो इसे आप चाहें तो स्टीम कर सकते हैं, यानी कि पानी में बॉयल कर सकते हैं, या फिर बिना बॉयल का इसे सीधा तेल में फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बॉयल नहीं करी हूँ, सीधा मैंने तेल में फ्राई कर दिया है इसे। मतलब कि बिना स्टीम किया हुआ मैं बना रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर स्टीम नहीं करते हैं तो ये खुजली करता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पत्ते का क्वालिटी जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका अरबी का पत्ता जंगली होगा तो आप अगर स्टीम भी करते हैं फिर भी आपका पत्ता जो है वो खुजली पैदा करेगा। अगर आपका पत्ता जंगली नहीं है, वो अच्छा है, तो आप नहीं भी अगर स्टीम करते हैं, सिर्फ सीधे तेल में फ्राई करते हैं, तब भी आपका खुजली नहीं देगा आपका मतलब जो सब्जी है। तो इस तरह से आपको काफ़ी बढ़िया से थोड़ा थोड़ा मात्रा देते हुए, मतलब 2 से 3 या 4 पीस ही आपको तेल में इस तरह से तलना है और काफ़ी बढ़िया से डार्क होने तक, मतलब कि पत्ते को ऊपर से जला देना है, इतना आपको तलना है। बहुत ही अच्छा से आपको तलना है। अगर आप अच्छी तरह से नहीं तलेंगे तो हल्का सा ये इसकी जो करवाहट होती है खुजली वाली, वो हल्का सा रह जाता है। तो अच्छी तरह से आपको इसे कर देना है। इस तरह से देखिए पत्ता बिल्कुल जल चुका है, मेरे हाथों में इस तरह से ये टूट रहा है। इस तरह से आपको करना होता है। तो बिना स्टीम का भी आप इस तरह से कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको बिल्कुल बढ़िया सा फ्राई कर लेना है आपको। तो हमारा सभी पत्ता जो है वो फ्राई हो चुका है। अब मसाले का तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अधिक मात्रा में लहसुन लिया है। मैं इसका रेसिपी जब भी बनाती हूँ अधिक मात्रा में लहसुन का प्रयोग मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ले लिया है काला वाला सरसों। आप चाहें तो सरसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने साबुत जीरा लिया है और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च यानी कि गोल की लिया है और 1 चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर और यहाँ पे मैंने अपने अनुसार लिया है हल्दी पाउडर और 2 लाल सूखी हुई मिर्च लिया है। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच कश्मीरी देगी मिर्च पाउडर, ताकि हमारे सब्जी का कलर बढ़िया आए। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 तेज पत्र ले लिया है, उसे अच्छी तरह से टुकड़ा कर लेंगे और इसे पानी डालकर अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मैंने काफ़ी बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लिया है पानी डालकर। तो इस तरह से मैंने मसाले को बना लिया है।
तो चलिए अब कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं जो सब्ज़ी बना रही हूँ वो सरसों तेल में बना रही हूँ। तो यहाँ पे अच्छी तरह से जब सरसों तेल गर्म हो जाए तो मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा जीरा और थोड़ा सा सौंफ डाला है और थोड़ा मैंने डाला है मेथी, साबुत मेथी। यहाँ पे मैं टोटल 5 फोरन का इस्तेमाल करने वाली हूँ। साथ में मैंने यहाँ पे काला सरसों का दाना थोड़ा डाल दिया है और यहाँ पे कलौंजी यानी कि मंगरेला डाला है और साथ में मैं यहाँ पे अजवाइन डाल रही हूँ। तो ये पंचफोरन है, ये जब सब्जी हम बनाते हैं तो पंचफोरन का जब इस्तेमाल करते हैं तो जो भी थोड़ा बहुत सब्जी में, जैसे कि कुछ सब्जी होती हैं जो हमारे पेट के लिए थोड़ा सा तो खराबी करता है, जैसे कि कटहल है, जितना फ़ायदेमंद है उतना थोड़ा सा खराबी भी करता है। इस कारण से मैं पंचफोरन ज़रूर डालती हूँ ताकि हमारे पेट में जाकर वो डाइजेस्ट बढ़िया सा कर पाए। साथ में मैंने यहाँ पे प्याज को भी, एक प्याज को बिल्कुल चॉप करके फ्राई कर लिया है और मैंने डाल दिया है 1 चम्मच बेसन। जब अच्छी तरह से बेसन फ्राई हो गया था, चना बेसन, तो उसमें डाल दिया है मैंने मसाला। मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। साथ में मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाला है और एक पका हुआ टमाटर भी डाल दिया है काट कर। अच्छी तरह से सभी को भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करना, पकाना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इसको ढकते हुए पकाते हैं तो ये काफ़ी जल्द मसाला फ्राई हो चुका होता है और स्वाद भी बढ़ा देता है 2 गुना या 3 गुना। तो हमारा मसाला बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो चुका है। ये मसाला बिल्कुल ही फ्लफ़ी जैसा हो चुका है, टमाटर भी गल चुका है। तो इसमें मैं डालने वाली हूँ गुनगुना पानी। तो आप पानी का मात्रा आप अपने अनुसार रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी डाल दिया है और गुनगुना पानी डालने से क्या होता है कि मसाले का जो स्वाद होता है वो चेंज नहीं हो पाता और ये जल्दी बॉयल होने लग जाता है पानी और सब्जी का कलर भी चेंज नहीं हो पाता है। तो मैंने अपने अनुसार इसमें पानी डाल दिया है। जब ये अच्छी तरह से पानी यानी कि मसाला बॉयल होने लग जाए तो सभी फ्राई किया हुआ जो अरबी का पत्ता है उसे भी डाल देंगे और इसे ढक कर काफ़ी बढ़िया से पकाएंगे। अगर आप बढ़िया से नहीं पकाते हैं तो वो आपके पेट में जाकर नुकसान करेगा, क्योंकि अरबी का जो पत्ता होता है अगर कच्चा खाया जाए तो इसे खुजलाहट और त्वचा पर जलन और एलर्जी पैदा कर सकता है। अरबी का पत्ता हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये आँखों की रोशनी को बढ़ाता है और हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये हृदय के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और अगर आप इसे कच्चा खाते हैं तो ये खतरे से बिल्कुल खाली नहीं है। तो इसी तरह से इसे काफ़ी बढ़िया से पका लेना ज़रूरी है। तो मैंने इसे काफ़ी बढ़िया से पका लिया है और मैं नाइफ़ की सहायता से आपको दिखा रही हूँ। ये काफ़ी बढ़िया सा पक चुका है। ये बिल्कुल नाइफ़ अंदर की ओर जा रहा है। तो हमारा सब्जी जो है बिल्कुल ही बनकर तैयार है। तो आपको छोटे छोटे बातों को ध्यान देना होगा। अरबी का पत्ता जितना फ़ायदेमंद है उतना आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है यदि अगर आप इसे अच्छे से उबाल कर पका कर नहीं खाते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा सब्जी कितना बढ़िया तैयार है। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं।